जब हम किसी साम्राज्य के पतन के बारे में सोचते हैं तो क्या दिखता है? बड़े बड़े किले गिर रहे हैं, राजधानियां जल रही हैं। लेकिन जब एक परिवार का विनाश होता है तो असल में क्या टूटता है? क्या सिर्फ रिश्ते बिखरते हैं या कुछ और भी है जो हमेशा के लिए खो जाता है? यही सवाल तो भगवत गीता का दिल है। और ये सवाल किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के उस मैदान में उठा था जहां दो सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी खड़ी थीं। और पूछने वाला भी कोई साधु नहीं, बल्कि उस युग का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन था। बिल्कुल। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 40 पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये वो पल है जब अर्जुन अपने ही परिवार को सामने देखकर एक तरह से हथियार डाल देते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इस श्लोक का अनुवाद करना नहीं है, बल्कि अर्जुन के उस डर की तह तक जाना है। वो डर जो युद्ध में मरने से कहीं ज्यादा युद्ध के बाद समाज के नैतिक पतन को लेकर था। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन की नजर में धर्म का विनाश असल में क्या था। तो चलिए उस पल में लौटते हैं। अर्जुन कांप रहे हैं, उनका गांडीव हाथ से फिसल रहा है। वो कृष्ण से जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक योद्धा की घबराहट नहीं लगती। उनकी असल चिंता क्या थी? उनकी चिंता बहुत गहरी थी, मतलब आज की भाषा में कहें तो बहुत सोशियोलॉजिकल थी। वो सिर्फ लोगों के मरने से नहीं डर रही थी। अच्छा। वो उस सामाजिक संरचना के ढह जाने से डर रही थी जिसे वो कुल धर्म कहती हैं। वो देख रहे थे कि जब परिवार के बड़े ही मार दिए जाएंगे तो उन परंपराओं का, उन संस्कारों का क्या होगा? वो ज्ञान जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। एग्जैक्टली। वो जानते थे कि परिवार ही समाज की सबसे मजबूत इकाई है और अगर वही टूट गई तो सब बिखर जाएगा। इसी डर को उन्होंने एक श्लोक में पिरोया है। मैं उसे एक बार पढ़ना चाहूंगा। हाँ जरूर। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मोभिभवत्युता। इसका मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में समझाएंगे? इसका सीधा सा मतलब है कुल का नाश होने पर पीढ़ियों से चली आ रही कुल की परंपराएं यानी कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ओके। और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो पूरे कुल पर अधर्म हावी हो जाता है। पर यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। क्या? कि अर्जुन यहाँ किसी पूजा पाठ वाले धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, यही बात सबसे ज्यादा उलझाती है। जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मंदिर, पूजा या कोई धार्मिक किताब आती है, लेकिन अर्जुन का धर्म इससे कहीं ज्यादा बड़ा लगता है ना? बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि यहाँ धर्म एक तरह से परिवार का एक अदृश्य संविधान है। अदृश्य संविधान? वाह, ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। हाँ, मतलब वो अलिखित नियम और नैतिक मूल्य जो एक परिवार को जोड़े रखते हैं। बड़ों का सम्मान कैसे करना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, समाज के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं, सही गलत का फैसला कैसे करना है। बिल्कुल। अर्जुन को डर था कि यह युद्ध उस संविधान को ही जलाकर राख कर देगा। और जब किसी समाज का संविधान ही जल जाए तो उसके बाद सिर्फ अराजकता यानी अधर्म ही बचता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो अर्जुन असल में एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट के टूटने का डर महसूस कर रहे थे कि अगर परिवार का अनुबंध टूटा तो राज्य का अनुबंध भी नहीं बचेगा। हाँ, और यहाँ एक और परत है जो इस श्लोक को और गहरा बना देती। अच्छा। अर्जुन जिस कुल धर्म यानी पारिवारिक परंपराओं को बचाने की बात कर रहे हैं, गीता में आगे चलकर श्री कृष्ण उन्हें उनके स्वधर्म की याद दिलाते हैं। मतलब एक क्षत्रिय, एक योद्धा के धर्म की। हाँ। ओह, तो ये सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो अलग अलग तरह के धर्मों के बीच का टकराव है। एग्जैक्टली। यही तो गीता का केंद्रीय संघर्ष है। एक तरफ परिवार को बचाने का धर्म और दूसरी तरफ न्याय के लिए लड़ने का धर्म। अर्जुन इन दोनों के बीच में फंस गए। हाँ, कुल धर्म कहता है अपने परिवार को मत मारो, लेकिन अर्जुन का स्वधर्म कह रहा है कि अगर अन्यायियों को सजा नहीं दी तो समाज में अधर्म फैलेगा। और फिर एक तीसरा धर्म भी है, सनातन धर्म। वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो किसी भी कुल या व्यक्ति से ऊपर है, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा। बिल्कुल। तो अर्जुन की दुविधा ये है कि वो किस धर्म का पालन करे। एक को बचाने के लिए दूसरा टूट रहा है। ये तो स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। मतलब अर्जुन का सवाल सिर्फ हाँ या ना का नहीं था। वो पूछ रहे थे कि जब हमारे कर्तव्य ही आपस में टकराने लगे तो सही रास्ता क्या है? अच्छा, इस पर थोड़ा और सोचते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि धर्म के नष्ट होने से अधर्म हावी हो जाएगा, तो वो किस तरह के अधर्म की कल्पना कर रहे थे? अर्जुन इसके बाद के श्लोकों में इसकी पूरी तस्वीर खींचते हैं। वो कहते हैं कि जब कुल में अधर्म फैलता है
तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर यानी अवांछित संतानें पैदा होती हैं। अब आज के दौर में ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब और पिछड़ी लग सकती हैं, लेकिन हमें अर्जुन के समय के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से इसे देखना होगा। हाँ, क्योंकि उनका डर शायद शाब्दिक नहीं था, वो असल में सामाजिक अराजकता की ओर इशारा कर रहे थे। बिल्कुल। जब परिवार का ढांचा टूटता है, जब कोई गाइड करने वाला नहीं बचता, तो आने वाली पीढ़ियां दिशाहीन हो जाती हैं। उनका नैतिक पतन होता है। शायद वर्ण संकर से उनका मतलब ऐसी पीढ़ी से था जिसके पास कोई नैतिक जड़ें या संस्कार ही न हो। बिल्कुल सही। वो एक पीढ़ी के नैतिक रूप से खोखले हो जाने की बात कर रहे थे। जब बच्चों को ये सिखाने वाला कोई नहीं होगा कि सही क्या है और गलत क्या, तो वो समाज किस दिशा में जाएगा? उनका डर ये था कि वो युद्ध जीतकर भी एक ऐसी दुनिया पीछे छोड़ जाएंगे जो नैतिक रूप से दिवालिया हो चुकी होगी, और ऐसी जीत भला किस काम की? सही बात है। ये शोक हजारों साल पहले कहा गया था, लेकिन जब आप इसे इस तरह समझाती हैं तो ये आज का लगने लगता है। ये जो कुल धर्म और स्वधर्म का टकराव है, क्या हम इसे आज के दौर में भी कहीं देखते हैं? अरे हर रोज देखते हैं। एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। आज की युवा पीढ़ी को देखिए। ओके। उनका स्वधर्म या व्यक्तिगत इच्छा कहती है कि वो अपने पैशन को फॉलो करें, अपनी मर्जी से करियर चुनें, अपनी पसंद से शादी करें। लेकिन कई बार उनका कुल धर्म मतलब परिवार की परंपराएं और उम्मीदें कुछ और होती हैं। हाँ, जैसे माता पिता चाहते हैं कि बेटा डॉक्टर बने या परिवार के बिजनेस को संभाले। बिल्कुल। और उस तनाव में, उस संघर्ष में एक आधुनिक अर्जुन छुपा हुआ है। उसे चुनना पड़ता है, परिवार की परंपराओं का सम्मान करें या अपनी व्यक्तिगत सच्चाई का पालन करें। वाह, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। या ऐसे कॉर्पोरेट दुनिया में देखिए, एक कंपनी का कुल धर्म हो सकता है कि मुनाफा सबसे ऊपर है, लेकिन एक कर्मचारी का स्वधर्म या उसकी अपनी नैतिकता कहती है कि गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचना अधर्म है। अब वो क्या करे? कंपनी के प्रति वफादार रहें या अपनी नैतिकता के प्रति? ये वही दुविधा है, बस युद्ध का मैदान बदल गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गीता हमें सिर्फ सही और गलत के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती है कि जब दो सही चीजें आपस में टकराएं तो चुनाव कैसे किया जाए। सही। तो इस श्लोक का आज के लिए संदेश क्या है? क्या हमें परंपराओं को आंख बंद करके मान लेना चाहिए क्योंकि उनके टूटने से अधर्म फैलता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से इसका संदेश कहीं ज्यादा गहरा है। ये श्लोक हमें किसी भी बड़े फैसले से पहले उसके दूसरे और तीसरे स्तर के परिणामों के बारे में सोचने के लिए कहता है। मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में? हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि हमारे काम सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहते। उनका असर हमारे परिवार, हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों की नैतिक नींव पर पड़ता है। ये एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम अपने परिवारों में अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हैं तो हम सिर्फ एक परंपरा नहीं ढो रहे होते, नहीं, बल्कि हम समाज के उस अदृश्य संविधान को मजबूत कर रहे होते हैं। हम उस नींव को सींच रहे होते हैं जिस पर एक स्थिर समाज खड़ा होता है। बिल्कुल। अर्जुन की चिंता हमें यही सिखाती है। एक स्वस्थ समाज की इकाई एक स्वस्थ परिवार है, और एक स्वस्थ परिवार की नींव है उसका धर्म, यानी उसके नैतिक मूल्य। और जब वो नींव कमजोर पड़ती है तो इमारत का गिरना तय है, चाहे वो कितनी भी शानदार क्यों न दिखे। धर्म का विनाश केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का नुकसान है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो भगवत गीता का ये एक श्लोक हमें सिर्फ एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं सुनाता। यह हमें हमारे आज के फैसलों के सामाजिक परिणामों के बारे में एक गहरी चेतावनी देता है। ये बताता है कि धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। और अर्जुन की चिंता हमें ये भी याद दिलाती है कि किसी भी बड़े बदलाव या क्रांति की एक नैतिक कीमत होती है। हमें हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि हम जो कुछ बनाने के लिए तोड़ रहे हैं, क्या वो बनने वाली चीज से ज्यादा कीमती तो नहीं था? ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। हाँ, कि जब हम अपनी जड़ों को नष्ट करते हैं तो हम सिर्फ अपना अतीत ही नहीं, बल्कि अपना भविष्य भी दांव पर लगा देते हैं। और ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जरूर। अर्जुन अपने कुल धर्म यानी पारिवारिक परंपराओं के नष्ट होने से चिंतित थे, पर क्या होगा जब समाज की भलाई के लिए या किसी बड़े सार्वभौम न्याय के लिए कुछ पुरानी और गलत परंपराओं को चुनौती देना जरूरी हो जाए? बहुत जरूरी सवाल है। एक समाज विकसित होते हुए सार्वभौम धर्म और पारंपरिक कुल धर्म के बीच संतुलन आखिर कैसे बना सकते?